हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और कंप्यूटर किस तरीके से इन कंपोनेंट्स का यूज़ करके वर्क करता है, आज हम इस बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्या है। किसी भी कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है। इसमें शो किया गया है कि यहाँ पर इनपुट यूनिट होती है और ये जो हमारा है ये सीपीयू है। सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, मेन मेमोरी होती है। ये जो कनेक्ट है ये सेकेंडरी स्टोरेज, जिसे ऑक्सिलरी स्टोरेज भी कहते हैं, इससे कनेक्ट होती है। फिर जो है नेक्स्ट हमारा ये जो कनेक्ट होता है किससे, आउटपुट यूनिट से कनेक्ट होता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो एरो का साइन है वो डेटा सिग्नल को शो कर रहा है और जो डैश का साइन है ये कंट्रोल सिग्नल को डिनोट कर रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर इनपुट यूनिट क्या होती है। जैसे कि जब कंप्यूटर को वर्क करना हो या परफॉर्म करना हो तो उसे किस डेटा की नीड होती है, ये डेटा हमें कंप्यूटर तक कैसे पहुँचाना है, ये इसके लिए हम इनपुट यूनिट का यूज़ करते हैं। इनपुट यूनिट क्या करती है, रॉ डेटा को जो है सिस्टम में भेजती है। इट मीन्स कि ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कंप्यूटर को क्या करती है, कनेक्ट करती है। जैसे हमको कुछ भी परफॉर्म करवाना है या कुछ इंस्ट्रक्शंस देना है कंप्यूटर को, तो हम किसके थ्रू देते हैं, हम इनपुट यूनिट के थ्रू देते हैं। इनपुट यूनिट क्या करेगी, ह्यूमन की लैंग्वेज में डेटा को लेती है, उस लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज मतलब जो कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म है, कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को समझता है उसमें कन्वर्ट करती है। जैसे कि जो हमारा है 2396, ये अगर हमने इंस्ट्रक्शंस दिया है तो ये इंस्ट्रक्शंस को हमारा कंप्यूटर नहीं समझ पाता है। अब इसे क्या करेंगे, हम कंप्यूटर जिस लैंग्वेज में समझता है उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो कंप्यूटर किस लैंग्वेज में समझता है, कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज में समझता है। तो ये क्या करेगा कि इस डेटा को जो है इनपुट यूनिट कन्वर्ट करेगा किसमें, 10011 की फॉर्म में। इट मीन्स ये क्या है, हमारा बाइनरी फॉर्म है। जो कंप्यूटर है वो इस लैंग्वेज में समझ नहीं पाता है, तो वो इनपुट यूनिट ह्यूमन लैंग्वेज को लेती तो है, लेकिन उसको कंप्यूटर को उस पर वर्क करने के लिए फिर उसे बाइनरी में कन्वर्ट करती है। तो इनपुट यूनिट क्या क्या हो सकती है, तो इनपुट यूनिट में जो है कीबोर्ड्स आते हैं, माउस और स्कैनर। ये इस तरीके से जो है ये सब क्या है, इनपुट यूनिट है, जो कि क्या करेगी कि डेटा को लेगी, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कंप्यूटर को कनेक्ट करती है और जो ह्यूमन की लैंग्वेज में लेती है और उसे कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके सिस्टम को देती है। अब नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट क्या होता है कि जब जैसे ये जो है किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करवाना हो तो सबसे पहले जो हम डेटा देते हैं उससे स्टोर करने के लिए भी मेमोरी चाहिए, जब वो प्रोसेसिंग हो रहा है उसके लिए भी इस मेमोरी चाहिए, और जब उसका आउटपुट जनरेट हो जाता है उसके लिए भी मेमोरी की नीड होती है। तो उन मेमोरी की नीड के लिए हम यहाँ पे क्या है, स्टोरेज यूनिट है। अब इसको भी कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, हम देखिए प्राइमरी स्टोरेज में डिवाइड किया गया है और सेकेंडरी स्टोरेज में डिवाइड किया गया है। प्राइमरी स्टोरेज या इसे मेन मेमोरी भी कहते हैं। ये क्या कहलाती है, मेन मेमोरी भी कहलाती है। जब कंप्यूटर क्या करेगा, जैसे हमने इनपुट यूनिट के थ्रू जब डेटा को दिया है तो सिस्टम में जब भी जैसे हम डेटा को सीपीयू में देते हैं तो इसमें प्रोसेसिंग करने के लिए जैसे हमने 2 और 3 दिया, तो इस नंबर को सेव करने के लिए भी यहाँ पर उसको क्या चाहिए, स्टोरेज चाहिए, है ना।
और फिर जब इसको कैलकुलेशन करें, जैसे अब इसमें हमने +1 ऑपरेशन लगा दिया तो प्रोसेसिंग के लिए भी स्पेस चाहिए, और जब ये क्या कर दे कि ये रिज़ल्ट जनरेट कर दे तो इसको स्टोर करने के लिए भी क्या होती है, स्पेस की नीड होती है। तो ये कहाँ पे होता है, ये वर्क होता है हमारा प्राइमरी स्टोरेज, इट मीन्स मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी में जो है इसकी स्पेस जो होती है वो बहुत लिमिटेड होती है ना। जो और उसके बाद क्या, ये वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल इट मीन्स कि ये जब हमारा डेटा जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक ही हमारे सिस्टम पे रहता है, जैसे ही कंप्यूटर को ऑफ कर दिया जाता है हमारा डेटा क्या हो जाता है, इरेज हो जाता है। ये होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी। मेन मेमोरी जो साइज़ में भी कम होती है और कॉस्ट में बहुत ज़्यादा होती है। तो हमारे डेटा को हमको क्या करना है कि स्पेस हमको मेन मेमोरी में बना के रखनी है, ताकि हम जब भी दूसरे ऑपरेशन को परफॉर्म करें तो हमारे पास स्पेस होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि हम अब यूज़ करेंगे सेकेंडरी स्टोरेज का। सेकेंडरी स्टोरेज क्या होती है, हमारे डेटा को लॉन्ग टाइम तक सेव करने के लिए यूज़ की जाती है। जो जैसे कि जो भी हमारे ड्रॉबैक थे प्राइमरी मेमोरी के, उसको दूर करती है। अभी हमने बताया था कि प्राइमरी मेमोरी क्या है, वॉलेटाइल है, और जबकि ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं। और इसमें जो जैसे प्राइमरी मेमोरी हमारी बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी, तो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी क्या होती है, कम कॉस्ट की होती है। फिर इसमें जो स्पेस होती है वो भी ज़्यादा होती है, और हमारे डेटा को हम लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। जब हम सिस्टम को ऑफ करेंगे तो सेकेंडरी स्टोरेज में हमारा डेटा इरेज नहीं होगा, ये हमारा लॉन्ग टाइम तक सेव रहता है। अब है नेक्स्ट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इट मीन्स क्या, जहाँ पर सारी प्रोसेसिंग का वर्क होता है वो क्या कहलाती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये दो भागों से मिलकर बनी होती है। एक होती है अरिथमेटिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, और दूसरा होता है हमारा कंट्रोल यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में ओवरऑल जो वर्क होता है, जैसे कि इनपुट डिवाइस से कितना डेटा लेना है, उसमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, इनपुट डिवाइस का पूरा मैनेजमेंट, ये सब किस में आता है, हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में आता है। जैसे कि हम देखते हैं जो भी हमारा माइंड होता है, सारे डिसीजन मेकिंग वर्क जो होता है वो हमारा ब्रेन करता है। हमको कुछ भी करना है, कुछ इंस्ट्रक्शंस भी देना है, तो वो किससे होते हुए जाते हैं, हमारे ब्रेन से होते हुए जाते हैं। फिर उसमें जो प्रोसेसिंग होती है वो भी उसमें हमारा ब्रेन इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। और आउटपुट यूनिट में कहाँ पर क्या डेटा स्टोर करना है, कितनी स्पेस अवेलेबल है, ये नहीं कि ओवरऑल मैनेजमेंट ये ब्रेन देखता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये कौन देख रहा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट देख रही है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को फिर हम क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। मतलब ऑल ओवर डिसीजन मेकिंग का जो वर्क है वो कौन करेगा, आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करेगा। अब ये दो भागों में डिवाइड है, ये एक तो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो सबसे पहले हम देखें अरिथमेटिक यूनिट क्या होती है। अरिथमेटिक यूनिट, इसमें सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस, अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या होते हैं, प्लस माइनस इनटू एंड डिवाइड, है ना, ये होते। लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर ना तो माइनस करता है, ना इनटू करता है, ना डिवाइड करता है। फिर क्या करता है, तो सिर्फ ये प्लस का वर्क करता है। जैसे अरिथमेटिक ऑपरेशन में हम बोलते तो हैं कि प्लस माइनस इनटू डिवाइड करता है, लेकिन ये किस पे होते हैं, बाइनरी ऑपरेशन होते हैं। तो प्लस करता है तो ये प्लस रहता है, जब माइनस करता है तो इसका क्या कर देता है, कॉम्प्लीमेंट कर देता है, ठीक है। फिर इनटू में क्या करता है वो, तो ये करता है रिपीटेशन, किसका, तो प्लस का। इसी तरीके से डिवाइड में क्या करता है वो, तो डिवाइड में क्या करेगा वो, माइनस का रिपीटेशन करता है। और माइनस का ऐसे होता है, माइनस प्लस के
कॉम्प्लीमेंट से आता है। तो हम कहते तो हैं कि कंप्यूटर के अरिथमेटिक यूनिट में क्या हो रहा है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड हो रहा है, लेकिन रियलिटी में क्या होता है, ऐड ही होता है। जैसे कि अगर हमने लिया कोई भी नंबर लिया, जैसे हमने 24 लिया, ठीक है, तो 24 का जब क्या होगा बाइनरी नंबर, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये क्या रिमाइंडर बचा 0। फिर कितनी बार गया, ये एक बार गया। फिर 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6, ठीक है। अब ये जो है ये तो 2 1 जा 2 और रिमाइंडर में बचेगा 1। तो इसको जैसे कि ये ऐसा है तो ये कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 2 3 और 4 5। तो ये किसका नंबर हो गया, ये हमारे 24, ये डेसिमल नंबर कहलाता है। और ये जब इसको इनपुट यूनिट के थ्रू क्या करा, कन्वर्ट कर दिया ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, तो ये बाइनरी नंबर कहलाता है। तो अब इसी तरीके से मान लो और कोई बाइनरी नंबर हो, हमने लिया 14, तो 14 का बाइनरी नंबर क्या होगा, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 1। या फिर हम कुछ भी ले लें, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि इसको अब हमको ऐड करना है, जैसे 1 1 0 1 0। अब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 1 1 10 होता है, तो ये हो जाएगा 1 1 10, 1 1 10 और 10 और 1, तो ये 1 1 10 और ये इस तरीके से हमारा ये दो नंबर का एडिशन आ जाएगा। लेकिन अब हमको अगर क्या करना हो, इसको माइनस करना है, जैसे अब हमारा दूसरा ऑपरेशन है माइनस का, तो हम इसको माइनस नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, जैसे अब इसमें से इसको माइनस करना है तो हम लेंगे 1 1 1 1 और 1। अब जैसे ये जो दूसरा नंबर है इसको माइनस करना है ना, तो इसको कॉम्प्लीमेंट लेंगे। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसका अपोजिट। तो 0 है तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। तो 1 1 10 1 1 10 1 1 10 और 1 11 1 1 10। ये क्या आ जाएगा, ये दोनों नंबर का माइनस ये इस तरीके से शो होगा। तो क्या करा हमने, प्लस तो प्लस एज इट इज रहा, लेकिन माइनस में क्या कर लिया, जो नीचे वाली संख्या थी इसको हमने क्या करा है, इसका कॉम्प्लीमेंट लेके इसको ऐड कर दिया। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, माइनस हो गया। अब इसी तरीके से रिपीटेशन में इनटू होगा और जो डिवाइड में इसमें माइनस का रिपीटेशन ओके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो ये जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है ये क्या कर रहे हैं, हमारे प्लस माइनस इंटू डिवाइड को कंप्यूटर में वर्क करते हैं। इट मीन्स जो भी हमारा अगर देखा जाए तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जो भी वर्क होता है वो काय में होता है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस में ही होता है। अब हम लॉजिकल की बात करें, लॉजिकल क्या होता है, लॉजिकल यूनिट में इसमें आता है लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ये सारे ऑप्शंस किस में आते हैं आपके लॉजिकल ऑपरेशन में, जैसे 3 इज लेस देन 5, 5 इज ग्रेटर देन 3, 5 इक्वल टू 5 एंड 5 नॉट इक्वल टू 3। तो ये क्या कहलाते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन। तो ये भी किस में होता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में ही परफॉर्म होता है। अब नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होता है, ये ओवरऑल कंट्रोल का वर्क करता है कि किस तरीके से, जैसे हम यहाँ डायग्राम में देखें कि किस तरीके से हमारा डेटा जो है वो इनपुट हो रहा है और किस तरीके से उसमें प्रोसेसिंग हो रही है, कहाँ पर किस यूनिट में जाकर इसकी प्रोसेसिंग करनी है, और फिर उसके बाद में हमारा जो डेटा प्रोसेस हुआ है और या प्रोसेस करने से पहले हमने डेटा को लिया है तो वो मेमोरी के किस भाग में जाकर स्टोर होगा, प्रोसेस करने के बाद जो रिज़ल्ट आया है वो मेमोरी के किस पार्ट में जाकर स्टोर होगा, और फिर उसके बाद में किस एड्रेस से होता हुआ जा रहा है मेमोरी में,
कहाँ पर उसको अलोकेट करना है, कौन सी मेमोरी जो है यूज़ हो रही है या कौन सी नहीं यूज़ हुई है। तो वहाँ पर ये जो ओवरऑल कंट्रोल का वर्क है वो कौन कर रहा है, हमारा कंट्रोल यूनिट कर रही है। अब नेक्स्ट है हमारा आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट क्या होता है, जैसे हमने इनपुट यूनिट में पढ़ा, तो वो क्या कर रहा है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को सिस्टम से जोड़ रहा है ना। आउटपुट यूनिट क्या करेगा, सिस्टम को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जोड़ेगा। क्यों, क्योंकि अभी तक देखा हमने कि इनपुट क्या कर रहा है कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्म को बाइनरी में कन्वर्ट करके सिस्टम को दे रहा था, लेकिन जो सिस्टम ने जो क्या करा, प्रोसेसिंग करी, प्रोसेसिंग करने के बाद उसका डेटा जो जनरेट होता है वो किस फॉर्म में होता है, बाइनरी फॉर्म में होता है। अब बाइनरी फॉर्म ह्यूमन रीडेबल है क्या, नहीं है, तो फिर ये क्या करेगा, एक आउटपुट यूनिट के थ्रू इसको किस में करेगा, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो आउटपुट डिवाइस क्या कर रही है, जस्ट अपोजिट है किसके, इनपुट डिवाइस के, क्योंकि इनपुट डिवाइस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को सिस्टम से जोड़ रहा था और आउटपुट डिजाइन क्या करता है, सिस्टम को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जोड़ता है, जिसमें वो जो कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस हुआ डेटा है जो बाइनरी कोड में है उसको फिर क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में और फिर यूजर को देगा। अब आउटपुट यूनिट में क्या क्या आते हैं, तो आउटपुट यूनिट में आता है हमारा मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, ये सब क्या कहलाते हैं, हमारे आउटपुट यूनिट कहलाते हैं। तो ये ऑल ओवर था क्या, हमारे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स थे जिसकी हेल्प से कंप्यूटर क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। आई होप आपको आज का वीडियो यूजफुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।